हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की पोएम 9 द स्नेक ट्राइंग, जिसको लिखा है W. रॉस ने। द स्नेक ट्राइंग। तो इस टाइटल से हमें पता चल रहा है कि जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है। अब वो क्या ट्राई कर रहा है? वो ट्राई कर रहा है एस्केप करने को, भागने को। इसका मतलब यही है कि वो किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है या फिर कोई उसे हिट कर रहा है। अब जो पोएट है वो इस पोएम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जो स्नेक्स है, ऑल द स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल। सारे स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ ही स्नेक्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और हार्मफुल होते हैं। लेकिन ह्यूमंस में ये नोशन है, वो कहीं भी किसी स्नेक को देखते हैं तो स्टिक को लेके उसे हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो वही पॉइंट यहाँ कहना चाहते हैं कि सारे स्नेक्स हार्मफुल नहीं होते हैं और हमें हर स्नेक को ऐसे हिट नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। यहाँ पर परस्यूइंग का मतलब क्या है? चेज या फिर रन आफ्टर। तो जो स्नेक है वो क्या कर रहा है? द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप। एस्केप मतलब भागने की कोशिश कर रहा है। किससे? परस्यूइंग मतलब ऐसी जो स्टिक होती है, एक ऐसी स्टिक जो उसके पीछे पड़ी है, मीन्स जो स्टिक उसको हिट कर रही है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन। तो स्नेक कैसा है? थिन है, स्लिम है। और सडन कर्विंग्स मतलब क्योंकि जब स्नेक ऐसे ऐसे कर्व्स बनाता है अपने, तो उसके वो सडन कर्व्स हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या पोइट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्नेक है वो भागने की कोशिश कर रहा है एक स्टिक से जो उसे हिट कर रही है, और वो कर्व्स कैसे बना रहा है? सडन बना रहा है, थिन बना रहा है। उसकी बॉडी कैसी है? लॉन्ग बॉडी है। अब पोइट ये कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। अब जो पोइट है वो स्नेक की ब्यूटी को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि वो कितना ज्यादा ग्रेसफुल है, कितना ज्यादा प्रिटी है। और उसकी जो शेप्स है, मीन्स उसके जो मूव्स है, ऐसे ये जो मूव्स बनाता है, इसके जो कर्व्स है, ये कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। Then poet says he glides through the water away from the stroke. अब stroke यहाँ पर क्या है? जो stick से जब उसे कोई hit कर रहा है उसी को हम stroke बोल रहे हैं यहाँ पर। तो poet यहाँ बता रहे हैं he glides through the water away. अब वो खुद को escape करने के लिए, खुद को बचाने के लिए stick से क्या करेगा? water के ऊपर glide करेगा उस stick से बचने के लिए। तो poet यहाँ पे क्या request कर रहे हैं? Oh, let him go, कि उसे जाने दो। over the water, water से होकर into the reeds. रीड्स का मतलब होता है ये बुशेस, जो इस तरह की मार्शी बुशेस जो होती है ना वाटर के अराउंड, जो वाटर में उगती हैं, उनको बोलते हैं रीड्स। तो पॉइंट यही बोल रहे हैं कि ओ लेट हिम गो, स्नेक को जाने दो वाटर के थ्रू, ताकि वो जो रीड्स है उसमें जाकर छुप जाए, हाइड हो जाए विदाउट हर्ट, और उसको कोई भी हर्ट ना हो, कुछ भी उसको चोट ना लगे। देन ही सेज small and green, he is harmless even to children. Now poet is saying कि जो ये snake है, छोटा सा है, it is green, छोटा सा और green कलर का ये snake है, और ये harmless है, मतलब it is not dangerous, ये harmful नहीं है, और ये इतना ज़्यादा harmless है कि even बच्चों को भी ये hurt नहीं करेगा। Along the sand he lay until observed. तो अब पोइट बता रहे हैं कि जो स्नेक होता है वो सबसे पहले क्या होता है? जो सैंड है, मतलब जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें लेटा हुआ होता है, ले होता है। Until observed, जब तक उसको कोई ऑब्जर्व ना कर ले। जैसे ही कोई उसे ऑब्जर्व कर लेता है एंड चेज अवे, तो उसे क्या करने की कोशिश करता है? चेज करने की, मतलब भगाने की कोशिश करता है, उसे बीट करने की कोशिश करता है, किल करने की कोशिश करता है। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स। तो रिपल्स क्या होता है? जो वाटर में इस तरह से पानी में जो लाइंस बन जाती हैं, वही रिपल्स होते हैं। उसमें वो स्नेक क्या करते हैं? भागने की कोशिश करते हैं, वैनिश हो जाता है, मीन्स डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो पानी में वो इस तरह से रीड्स में जाके छुप जाता है। तो एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स। रिपल्स यानी पानी में वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और किस में जाके छुप जाता है? जो छोटी छोटी ग्रीन कलर की रीड्स होती हैं, जो मैंने यहाँ प्रीवियस पिक्चर में आपको दिखाई थी, इसी में जाकर वो छुप जाता है। तो पोएट जो है अपनी इस पोएम के थ्रू यही मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, और ह्यूमंस में ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जो स्नेक्स होते हैं, सारे स्नेक्स हार्मफुल नहीं होते, हमें उन्हें नहीं किल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do like my channel and subscribe it.